हेलो सिक्स क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.6 करेंगे एनसीईआरटी बुक का। ये डेसिमल के बारे में है, डेसिमल के प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ सी हम डेसिमल में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राई करेंगे कि चीज़ें इजी हो जाए। और ये ना मतलब सिर्फ आपको आगे भी काम आएगी, सिर्फ सिक्स क्लास के लिए नहीं, आगे भी अगर आप इस चीज़ को देखोगे, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिखाई देता है ये सब चीज़, तो आप अगर जो चीज़ आइडेंटिटीज, जो फार्मूले, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आप उनका यूज़ करोगे तो क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 8.6 की तरफ चलते हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नाउ सी सिक्स क्लास, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने ए पार्ट लिख दिया, ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। अब द क्वेश्चन इज कि किसको किस में से माइनस करें। हो सकता है कुछ बच्चों को तो पता है कि कैसे करना है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन देख के वो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये देखना है, आपको एक सिंपल रूल याद रखना है, फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट होगी उससे पहले लिखोगे। मेरे पास यहाँ फ्रॉम के बाद क्या है? ₹20.75 लिख दिया, माइनस ₹18.25। द ट्रिक इज फ्रॉम के बाद जो भी है उसको पहले लिख दो, माइनस दूसरे वाले को। फ्रॉम के बाद, व्हाट आई टोल्ड यू, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख दो। अब माइनस करना आसान हो गया। 0, 5, 2, 1, सॉरी 0, कितने रुपए? ₹2.50 आ गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द ट्रिक इज, देखो माइनस ही करना है। इस मैंने बी पार्ट को बता रहा है, उसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है उसको समझाने के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, क्या मतलब कि अलग दे सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा ही प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगेन फ्रॉम के बाद क्या है आप देखोगे तो फ्रॉम के बाद ओनली 250 है, इसे पहले लिख दो। अब दूसरी डिजिट में डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। आई रिपीट, दूसरा पार्ट देखोगे तो 202.54 202.54 किलोमीटर है, यानी डेसिमल है। यहां तो डेसिमल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में सिक्स क्लास कभी भी जब डेसिमल ना हो, आप डेसिमल लगा के 0 लगा दो, लाइक टर्म्स बना दो। 2 0 क्यों लगाई? क्योंकि इस क्वेश्चन, इस पार्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, 2 0 लगा दी। लिखने का तरीका क्या होता है सिक्स क्लास? द मेन थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिखने का तरीका। आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। क्या लिखना है? डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर उसके बाद की डिजिट लिख दो। आपसे कभी गलती नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखो। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? कैरी करेगा, आ जाएगा ना? किलोमीटर। 10 - 4 6, 9 - 5 4, 9 - 2 7, 4 - 0 4। आई थिंक माइनस सिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है सिक्स क्लास के बच्चे इतने तो इंटेलिजेंट होते हैं, माइनस कर लेंगे। द थिंग व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको क्या सीखना है, अगर डेसिमल नहीं दे रखा डिजिट के में, तो आप उस डिजिट को खत्म करो, फिर डेसिमल लगा के 2 0 लिख दो। जैसे 250 लिखा, मैंने 250 लिखा, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, फिर 2 0 लगा दी। नाउ द क्वेश्चन इज 2 0 क्यों लगाई? क्योंकि जो सेकंड पार्ट जिसको मैं माइनस करना है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए मैंने वहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा दी और उसको माइनस कर दिया। वन मोर थिंग, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखो, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखो। ठीक है, जो फ्रॉम के बाद जितनी डिजिट लिखे ना उसको पहले लिख दो, उसमें से माइनस होते हैं। तो आई होप क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। नाउ सी क्लास, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है कुछ। एक्चुअली इस पूरी एक्सरसाइज में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बस तरीके अलग अलग है, क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग है, ताकि आपके और डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको चीजें नई सीखने के बारे में, मतलब नई चीजें सीखने के बारे में आपको कुछ पता चले, नई चीजों के बारे में पता चले, क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। बिकॉज यू आर इन सिक्स क्लास राइट नाउ, अभी आप लोग सिक्स क्लास में हो, तो आप लोग के लिए बेसिक चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे लेवल अप होगा, यानी आप लोग क्लास आपकी बड़ी होती जाएगी, क्वेश्चंस यही टफ होते जाएंगे। जैसे आपने नर्सरी में एबीसीडी सीखा होगा, ठीक है, उसके बाद से वो एबीसीडी वर्ड्स में बने, फिर सेंटेंसेस में बने, सेम इसी तरीके से पहले ये डेसिमल को आपका बेसिक चीज सिखाया जा रहा है, फिर इससे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होगी जब आप बड़े हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आप फोकस करो इन चीजों को सीखने के में। बेसिक क्लियर होना चाहिए सिक्स क्लास, ऑलवेज रिमेंबर बेसिक जरूर क्लियर हो आप लोग का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन। पहली बात, इसको लाइक टर्म्स बनाओ। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है? यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3 है ना,
यहाँ कितनी दिख रही है? 2, लिख दो 0। प्रीवियस वीडियो में बताया ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और भी 10 0 लगा सकता हूं मैं, कोई चेंज नहीं है, वैल्यू वही मानी जाएगी। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। 9.756 माइनस 6.280, 6 कैरी करेगा 7 4 3, गलत तो नहीं है सिक्स क्लास? ठीक है, 7 माइनस 2 इज, सॉरी 6 माइनस 2 इज 4, देखो 6 में से 0 गया 6, ये कैरी करेगा 15, 15 माइनस 8 इज 7, ये 6 बन गया, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 6 गए 3। अगेन इस क्वेश्चन में फिर अनलाइक टर्म्स है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो मैं इसके आगे भी 0 लगा के इसको 2 डिजिट बना देता हूँ। क्या सिखाया सिक्स क्लास मैंने कि अगर डिजिट ना हो, मतलब कि लाइक टर्म्स ना हो, तो उसको लाइक टर्म्स बना दो 0 लगा के। नाउ 18.50 माइनस 6.79, माइनस कर दो, कैरी करेगा 1 आ जाएगा, 4 में से 7 ही जाएंगे, ये कैरी करेगा, 14 में से 7 गए 7, 7 आ गया, 7 में से 6 गए 1 और ये 1, एंड दैट्स योर आंसर। तो आई होप सिक्स क्लास ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली माइनस करना है, बस 2-3 छोटी छोटी बातें हैं डेसिमल को लेके, आपको उनको क्लियर करना है, नथिंग इज सो टफ। ठीक है, ऐसा कोई टफ चीज नहीं कि पता नहीं क्या आ जाए डेसिमल में, बस माइनस करना, रूल्स का ध्यान रखना, ट्रिक्स का ध्यान रखना, ताकि क्वेश्चंस आप और बच्चों से पहले कर सको, क्वेश्चंस को समझ सको और उसको अच्छे से कर सको, इसलिए आपको ट्रिक्स और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं हर क्वेश्चन के 1-2 पार्ट्स करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? बिकॉज मैं चाहता हूं कि बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करो, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करके आंसर बता सकते हो। ठीक है, वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो, सर इसका आंसर यह है, मैं उसको वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस आपको करनी है। आप देख के कुछ भी नहीं सीखते इतने अच्छे से जितना आप उसको ट्राई करके सीख सकते हो सकता है देख के आप 30% सीख जाओ, लेकिन करते करते आप उसको 100% सीख सकते हो। इसलिए इनको करो, ऐसे देख के जस्टिफाई मत करना अपने आप को कि आ गया, ऐसा कुछ नहीं। कॉपी पेन उठाओ, ट्राई करो, देन यू विल फाइंड कि हाँ सच में आता है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसके 1-2 पार्ट्स करवा रहा हूं, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे टफ लगेगा मैं वो पूरा करवाऊंगा। तो बाकी जितने पार्ट बच गए सिक्स क्लास वो आप लोग को करना है। डोंट थिंक कि सर करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, अब आप लोग को भी करना है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ सी सिक्स क्लास, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राजू ने एक बुक खरीदी। ठीक है, और वो कितने की थी? 36 रुपये 55 पैसे की। देखो कितने की, एक मिनट रुकना सिक्स क्लास, 35 रुपीज 65 पैसे की है। ठीक है, बुक का कॉस्ट कितना है? 35 रुपीज 60 पैसे। और बुक लेके उसने शॉपकीपर को दे दी 50 रुपीज। कितने दे दिए उसने? 50 रुपीज। तो शॉपकीपर बचे हुए पैसे वापस करेगा ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने पैसे वापस करेगा। सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट यानी कि राजू के पास टोटल अमाउंट कितने थे? ₹50 थे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की कॉस्ट कितनी थी? 35 रुपीज 65 पैसे ना। ठीक है, एक मिनट देख लूं, यही था शायद, 35 रुपीज 65 पैसे था। हाँ, 35 रुपीज 65 पैसे था। अब उसने शॉपकीपर को पैसे दिए, 50 रुपीज का नोट दिया, तो अब उसे वापस कितने मिलेंगे? ठीक है, अमाउंट ही विल गेट बैक, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? माइनस कर दो। अब माइनस में कई बच्चों को दिक्कत आएगी, सर ऊपर तो 2 ही डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है। लुक, हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको समझाया भी है, जब डिजिट खत्म हो जाए ना तो आप डेसिमल लगा के और कितनी है 0 लगाओ। ठीक है, डेसिमल लगा कितनी 0 लगाओ। मैंने 2 लगाई है। अगेन 2 क्यों लगाई है? क्योंकि दूसरी डिजिट लाइक टर्म्स बनाने के लिए, दूसरी डिजिट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, दूसरी डिजिट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। अब इनको माइनस कर दो। ठीक है, 35 पैसा, 14 रुपीज 35 पैसे उसे वापस मिलेंगे। ठीक है, शॉपकीपर उसको कितने रुपए वापस करेगा? 14 रुपए 35 पैसे। उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दे दिए? 50 रुपीज। कॉस्ट ऑफ बुक क्या थी? 35 रुपीज 65 पैसे, यही थी ना। अब एक बात बताओ, आप बुक खरीदने गए, आपकी बुक थी 35 रुपीज 65 पैसे की। अब आपने शॉपकीपर को दे दिए 50 रुपए की, अंकल 50 रुपए लो, वो कुछ पैसे तो आपको वापस करेगा ना। कितने वापस करेगा? कैलकुलेटर यूज मत किया करो,
अपना दिमाग यूज कराया करो, ठीक है। कितना करेगा उसे माइनस कर दो, यू विल फाइंड योर आंसर, ठीक है। आई होप ज्यादा टफ नहीं था, आप लोग कर सकते हो। माइनस करना है। द थिंग इज आपको क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, क्वेश्चन का मतलब समझना है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेशन लैंग्वेज में भी पूछी जा सकती है। बस आप लोग इतने मैच्योर बनाओ अपने दिमाग को कि आप लोग इन उस कॉम्प्लिकेशन को भी समझ सको। और ये मैच्योरिटी कैसे आएगी? क्वेश्चंस को करके। जितने ट्राई करोगे, जितने एफर्ट डालोगे, आपकी चीजें उतनी ही क्लियर होती जाएंगी, और वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6th क्लास, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ सी 6th क्लास, मैंने क्वेश्चन 4 छोड़ दिया क्योंकि वो सेम रिलेटेड था, इसलिए क्वेश्चन 4 छोड़ दिया ताकि वो आप लोग करो। क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5th क्या हमारा? क्वेश्चन 5th में कह रहा है टीना नाम की एक लड़की थी, उसे पर्दे बनाने थे, और उसके पास टोटल जो क्लॉथ था, वो टोटल क्लॉथ कितना था? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ की टोटल लेंथ कितनी थी? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब द थिंग इज, आपको इसको डेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? देखो, मीटर वाले को डेसिमल से पहले लिख दो, और यहां 2 डिजिट होनी चाहिए। यहां कितनी डिजिट होनी चाहिए? 2 डिजिट। अब अगर मैंने इस 5 के आगे 0 लगा दिया तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी ना। अगर मैं इस 5 के आगे 0 लगाता हूं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। व्हाट इफ मैं इसके पीछे 0 लगा दूं? कोई फर्क पड़ेगा 5 का? कुछ भी नहीं पड़ेगा ना, 5 ही रहेगा। एक और 0 लगा दो, बेशक 5 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे 0 लिख देता हूं, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आनी चाहिए, 2 डिजिट आ गई मेरे में, ये हो गया हमारी मीटर में कन्वर्ट। और उसने कर्टन कितने का बनाया? क्लॉथ ही यूज्ड, कितना यूज किया उसने? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ शी यूज्ड। कितना यूज किया उसने? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगेन इसको अगर मैं डेसिमल में बदलूंगा, मीटर वाले को डेसिमल से पहले, जैसे मैंने यहां लिखा था ना, मीटर वाले को डेसिमल से पहले, पॉइंट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। 6th क्लास, क्या हमारे पास 2 है? यस है, तो यूं का यूं लिख दो, 2 डिजिट है ना, ठीक है। क्लॉथ लेफ्ट विद हर लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद। अब उसके पास कितना कपड़ा बच गया? टोटल कपड़ा कितना था उसके पास? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। उसने यूज कितना कर लिया? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। उसके पास कितना बचा? माइनस कर दो यार, ज्यादा टफ तो नहीं है ना। द थिंग यू हैव टू लर्न इज, अगर मीटर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर वाली डिजिट, आई रिपीट, मीटर सेंटीमीटर में हो और इसे डेसिमल में बदलना हो तो सेंटीमीटर वाली डिजिट 2 होनी चाहिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं, 100 मतलब 2 0, तो इसलिए 2 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये तरीके हैं शॉर्टकट से, इससे आप क्वेश्चंस को और इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहां भी मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखा दी, यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, माइनस कर दिया। 5 यू का यूं कैरी करेगा, 5 9 माइनस 4 5 1 एज इट इज मीटर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगी ना। आई होप 6th क्लास ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लिकेशन बस ये थी मीटर सेंटीमीटर वाली। देखो, मीटर सेंटीमीटर का एक रूल है, अगर मीटर सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर वाली डिजिट 2 होनी चाहिए। मेरे पास 1 थी, मैंने आगे 1 0 लगा दिया, वैल्यू भी नहीं बढ़ी, मुझे 2 डिजिट भी मिल गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 6th क्लास, इस बार मैंने स्टेटमेंट लिख दिए पहले, पता है क्यों? क्योंकि कई बार ना जैसे कि बुक में देखना पड़ रहा था क्या लिखा है क्या नहीं। पहले मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझाऊं। नमिता नाम की एक लड़की थी जो ट्रैवल करती थी 20 किलोमीटर 50 मीटर। एक दिन में कितना ट्रैवल करती थी? 20 किलोमीटर 50 मीटर। और बस से ट्रैवल करती थी वो 10 किलोमीटर 200 मीटर। तो ऑटो से, यानी बचा हुआ डिस्टेंस वो कितने, मतलब बचा हुआ डिस्टेंस वो ऑटो से ट्रैवल करती थी। तो क्वेश्चन इज, ऑटो से कितना करती थी? आई रिपीट, नमिता नाम की लड़की एक दिन में टोटल 20 किलोमीटर और 50 मीटर ट्रैवल करती थी, जिसमें से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर तो बस से करती थी,
बाकी बचा वो ऑटो से करती थी। एंड द क्वेश्चन इज ऑटो से कितना करती थी, ऑटो से कितना करती थी। सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। 6th क्लास, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मीटर सेंटीमीटर को डेसिमल में कैसे करते हैं, 2 डिजिट होनी चाहिए। वही अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो 3 डिजिट होनी चाहिए। मैंने 50 मीटर लिख दिया, क्वेश्चन 3 डिजिट बनानी, तो इधर मैं एक जीरो लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, जीरो कितनी हुई 3, तो डिजिट भी मुझे 3 चाहिए। ये ऑलरेडी गिवन है तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, 200 है ना, ये गिवन है। नाउ सी, इसको चेंज करो, 20 किलोमीटर वाले को डेसिमल से पहले लिख दो। आई रिपीट, किलोमीटर वाले को डेसिमल से पहले लिख दो, बाकी बचे हुए को डेसिमल के बाद। किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये डेसिमल है आपका 200, माइनस कर दो, यानी आपको 20.050 में से 10.200 माइनस करना है। ये सब किलोमीटर में, सब किस में, 6th क्लास, किलोमीटर में ना, सब कुछ किलोमीटर में है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट थी, आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे 2 डिजिट थी, तो 2 डिजिट को 3 डिजिट कैसे बनाया, मैंने आगे एक जीरो लगा दी, माइनस कर दो, 0 में से 0, 5 माइनस 0, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 एज इट इज, योर आंसर इज 9.850 किलोमीटर। माइनस ही करना था कि ऑटो से कितना करेगी, ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं था, बस यही रूल है। अगर सपोज दैट आपके पास 11 किलोमीटर और 75 मीटर है ना, आपको क्या करना है, याद रखना है, किलोमीटर वाले को तो डेसिमल से पहले, और यहाँ 3 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 2 है ना, आगे एक जीरो लगा दो, 3 डिजिट बन गई 6th क्लास। यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ 2 डिजिट थी, एक जीरो आगे लगा दी, 3 डिजिट बन गई। किलोमीटर मीटर के लिए बता रहा हूँ, मीटर और सेंटीमीटर के लिए पीछे वाले क्वेश्चन में था, किलोमीटर और मीटर वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज की, लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा, लेट्स सी। ओके 6th क्लास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश सब्जी खरीदने गया। आकाश कहाँ गया, सब्जी खरीदने, और उसने 10 किलो सब्जी खरीदी। कितनी खरीदी सब्जी, 10 किलो, ठीक है। 10 किलो को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 10 लिखा, कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल लगा के 3 जीरो लिख दिए, केजी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 15 है ना, 15 केजी, इसको आप डेसिमल लिखोगे तो 15.000 केजी भी लिख सकते हो, ठीक है। 7 केजी है, मान लो 7 केजी, इसको डेसिमल में लिखना है 7.000 केजी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल दे आर सेम। यानी कि आकाश के पास टोटल वेजिटेबल कितना है, 10 किलो, उसमें से ऑनियन का वेट है 3 केजी 500 ग्राम, ग्राम की जगह से जी यूज किया, तो केजी से पहले वाले को किस में लिखोगे आप, डेसिमल से पहले, और ग्राम वाले को डेसिमल के बाद, ठीक है, ग्राम वाले को डेसिमल के, केजी, ठीक। टोमेटो कितना था उसका, 2 केजी, तो केजी वाले को डेसिमल से पहले। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 3 जीरो, डिजिट 2, आगे एक जीरो, बन गई 3 डिजिट, लिख दो केजी। अब ये पूछा पोटैटो का कितना हुआ, यानी आकाश के पास टोटल 10 किलो सब्जी थी, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम उसके पास प्याज थे, ऑनियन थे, 2 किलो और 75 ग्राम टोमेटो थे, तो पोटैटो कितने होंगे। सबसे पहले तो इन दोनों का वेट निकालो, इन दोनों को ऐड करो कि ऑनियन और टोमेटो मिला के कितना हो गया, ऐड कर दो 5755 केजी, यानी कि टोमेटो और ऑनियन मिला के उसके पास हो गए टोटल 5 किलो 575 ग्राम, ठीक है। तो अब पोटैटो के लिए कितना बचा, सबसे पहले टोटल वेट कितना था उसके पास, 10 किलो था, लिख दिया। इन दोनों सब्जियों को मिला के कितना वेट हुआ उसका, 5 किलो 575 ग्राम, लिख दिया, माइनस कर दिया पोटैटो की लेंथ, और पोटैटो का वेट आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 5244 केजी, ठीक है। 4.425 किलोग्राम उसके पास पोटैटो बचेंगे। तो आई होप 6th क्लास ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक आध क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं ताकि आप लोग खुद करो। कोई डाउट्स, कुछ हाथ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा, मेरा एक ही एम है कि आप लोग अपने एंड से भी ट्राई करो। वीडियो देख के कुछ भी नहीं सीखोगे,
जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालोगे, ट्राई नहीं करोगे, कॉपी पेन उठा के इनको देखोगे, दोबारा खुद अपने हैंड से ट्राई नहीं करोगे, तो कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है सिक्स क्लास, एंजॉय डे एंड वर्क हार्ड, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। थैंक यू सिक्स क्लास।